गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आपका अपना जीके गुरु संदीप सिंह फिलसवाल मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। जैसा कि वादा किया गया था, डेली की करंट न्यूज में आपके सामने लेकर आऊंगा। देखो बेटा, करंट ही नहीं, उनसे रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी मैं आपके यहाँ पर आपके सामने लेकर आऊंगा और डेली आऊंगा, ठीक है ना। अभी आने वाले दिनों में हमारी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी और अच्छे सिस्टम के साथ शुरू हो जाएंगी बेटा, ठीक है ना। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन सुनिए। एशिया की सबसे लंबी सुरंग बनने जा रही है इंडिया के अंदर। यह सुरंग अगले साल बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि जम्मू कश्मीर में शुरू होगी, ठीक है ना। इसका नाम है जोजिला सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ती है। सेकंड क्वेश्चन भी जम्मू कश्मीर से ही है। सेकंड क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया जा चुका है। मनोज सिन्हा वहां के जो गवर्नर हैं, उन्होंने ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। ट्यूलिप फ्लावर्स होते हैं, फूलों का नाम है, फूलों की प्रजाति होती है ट्यूलिप। तो ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये कहां पर शुरू किया गया बेटा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया गया है कर्नाटक के अंदर, और कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क के अंदर यह शुरू किया गया है। देखो, कर्नाटक में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, सेंचुरी में बता चुका हूं, एक बार फिर से सुन लेते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है, सोमेश्वर नेशनल पार्क, फिर उसके बाद कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ठीक है ना। एक और है वहां पर नागरहोल नेशनल पार्क, ये सभी कर्नाटक के अंदर हैं। अगला क्वेश्चन फिर से सुनिए। कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जहां पर हेलीकॉप्टर का सबसे बड़ा कारखाना अब खोला गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कारखाना खोला गया है, स्टार्ट कर दिया गया है, ये एशिया का सबसे बड़ा है। 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से सुनिए बेटा। टाइगर सेंसस 2022 के अनुसार, टाइगर सेंसस 2022 के अनुसार भारत में कितने टाइगर की संख्या है, कितने टाइगर हैं। तो ये 2022 टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में टाइगर की जो संख्या है वो है 3167, 3167 टाइगर हैं। देखो बेटा, टाइगर का क्वेश्चन है तो ध्यान से अगला क्वेश्चन और सुनना। भारत के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था एमपी में इन 1973 में। एमपी ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। एमपी ही एक ऐसा राज्य है जहां पर क्या है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है ना। एमपी के अंदर जो नेशनल पार्क है वो, अब ध्यान से सुनिए, मैं बता चुका हूं, फिर से सुनिए। एमपी के अंदर कान्हा नेशनल पार्क है, एमपी के अंदर बांधव नेशनल पार्क है, एमपी के अंदर माधव नेशनल पार्क है, एमपी के अंदर पेंच नेशनल पार्क है। पेंच नेशनल पार्क ये साझा होता है किस किस में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। यहाँ पर सतपुड़ा नेशनल पार्क है, यहाँ पर पन्ना नेशनल पार्क है। ये बहुत सारे नेशनल पार्क और सेंचुरी मैंने मिक्स बताए हैं। ये सारी की सारी चीजें कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश के अंदर है। और मध्य प्रदेश के अंदर ही पन्ना माइन है जो कि डायमंड के लिए फेमस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है, देखो कर्नाटक के अंदर, ये क्वेश्चन पहले सुनिए। कर्नाटक के अंदर 54 साल बाद, 54 ईयर्स बाद, 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती गई है। संतोष ट्रॉफी रिलेटेड है किससे, फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी रिलेटेड है किससे, फुटबॉल से। तो 54 साल बाद कर्नाटक इसका विजेता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया हाल ही में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल खेल दिवस कब मनाया गया, 6 अप्रैल को। भारत का खेल दिवस कब मनाया गया बेटा, भारत का खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म दिवस होता है 29 अगस्त, वो भारत का खेल दिवस है। बट यहां पर अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस की बात हो रही है, तो ये कब मनाया गया, 6 अप्रैल को। बात करते हैं 7 अप्रैल की। 7 अप्रैल को WHO डे होता है, मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं। 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना की गई थी। कहां पर हेड ऑफिस है, इसका हेड ऑफिस है जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है ना। इंडिया के अंदर इसका हेड ऑफिस कहां है, इंडिया के अंदर WHO का हेड ऑफिस है बेटा दिल्ली के अंदर। अब की बार WHO का कौन सा दिवस मनाया गया, ये 75वां दिवस था। WHO का कौन सा ये अब की बार का आयोजन किया गया, ये 75वां था। 75th
जो WHO डे था अब की बार मनाया गया। यह दिल्ली का इसमें हेड ऑफिस है, भारत में इसका हेड ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में। और इसकी थीम अब की बार क्या थी, इसकी थीम थी सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए स्वास्थ्य WHO की अब की बार थीम थी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैंने फिर पहले ही बताया था, आज फिर बता रहा हूं, 5 अप्रैल जो मैंने आपको बताया था वो समुद्र दिवस होता है। समुद्र जो मैंने बताए हैं कितने समुद्र यानी महासागर, सॉरी महासागर मैं यहां पे बता रहा हूं, महासागर यानी ओशियन, ठीक है ना। महासागर समुद्र दिवस कौन सा है, 5 अप्रैल है। लेकिन ओशियन की बात करूं मैं यहां पर, ओशियंस यानी महासागर कितने हैं, 5 हैं। अब ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा ओशियन कौन सा होता है, पैसिफिक ओशियन, सेकंड होता है अटलांटिक ओशियन, थर्ड होता है इंडियन ओशियन, और फोर्थ होता है अंटार्कटिका ओशियन, फिफ्थ होता है आर्कटिक ओशियन। सबसे बड़ा है कौन सा बेटा इसके अंदर, पैसिफिक ओशियन, ठीक है ना। लेकिन पैसिफिक ओशियन का साइज अब कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। कौन सी टेक्टोनिक प्लेट बेटा, नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन प्लेट्स का मूवमेंट है किस साइड, अपने वेस्टर्न साइड ये मूव कर रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ एशियन जो प्लेट्स है उसका मूवमेंट है अपने ईस्टर्न साइड। दोनों की दोनों ऐसे चली हुई हैं और इन दोनों के बीच में ही है पैसिफिक ओशियन, इसलिए पैसिफिक ओशियन का साइज कम होता जा रहा है। लेकिन साइज कौन से ओशियन का बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है कौन से ओशियन का, अटलांटिक का, क्योंकि अटलांटिक ओशियन है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में। साउथ में जाते हैं तो ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में आता है, ठीक है ना। तो अटलांटिक ओशियन का साइज इंक्रीज हो रहा है, कम किसका हो रहा है, पैसिफिक ओशियन का। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, कर्नाटक का मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा कौन सा, कर्नाटक के अंदर देखो, कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां कावेरी नदी जल विवाद हमेशा बना रहता है। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको इसका सोल्यूशन दिया था कि इसको ऐसे ऐसे सोल्व किया जा सकता है। फिर से इसकी एक बैठक फिर से होनी है, देखते हैं ये सोल्यूशन कैसे निकल के आता है, क्योंकि दोनों साइड से काफी आदमी मारे जा चुके हैं, इसका सोल्यूशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही बेटा, गुड बाय। नेक्स्ट क्लास जरूर देखिएगा, साधन जुटा लिए गए हैं और अगली जो क्लासेज होंगी वो जबरदस्त क्लासेज होंगी। गुड बाय, गुड नाइट।